देखो इसमें चार तरह का सिचुएशन है। कॉस है तो अंदर में साइन इनवर्स है, साइन है तो अंदर में कॉस इनवर्स है। मतलब ऐसा चार है, कॉस है तो अंदर में साइन इनवर्स है, दूसरा दूसरा साइन है तो अंदर में कॉस इनवर्स है, इज इट। तीसरा साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स है, और फोर्थ कॉस है तो अंदर में कॉस इनवर्स है, इज इट। ये चार सिचुएशन है, इन चार सिचुएशन को हम लोगों को समझना है तो ये रिलेशन तो क्लियर हो जाएगा। देखो कॉस के अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस साइन के बदले में कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब लिख सकते हैं? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला हो। देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में केवल बीच वाला जो है 0 से 1 वाला, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही दोनों में कॉमन है, इज इट। तो इसका मतलब दोनों में एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? तो 0 से 1 के भीतर होता है, साइन का भी कॉस का भी। तो अगर ये 0 से 1 के भीतर में होगा तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर ऐसा होगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, अगर इसमें नहीं हुआ, इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0, तो क्या होगा? देखिए इस समय x जो है वो अपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। मतलब अगर साइन इनवर्स का देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें तो कॉस होगा नहीं, तो कॉस इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसमें हो। तो देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो थ्योरी पार्ट वाला पार्ट था उसमें समझाया था कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें तो इजीली कर सकते हैं। ये p अपॉन एच है, तो हमको b अपॉन एच लिखना है। b का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का वैल्यू हो गया 1, तो इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये कब लिख सकते हैं? जब वो दोनों का दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा हो, मतलब x जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो। लेकिन अगर मान लिया जाए ऐसा नहीं हो, इस रेंज में ना हो करके x जो हो वो -1 और 1 के भीतर हो, -1 और 0 के भीतर हो, तो उस केस में x जो होगा अपना निगेटिव या 0 होगा। ये इक्वालिटी यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, फॉर कन्वीनियंस इसको हटा लो। तो ये जब x निगेटिव होगा तभी लिखेंगे, जब निगेटिव हुआ तो इसमें मैंने कहा था कि कंडीशन मत याद करो, बस समझ लो कि यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क पड़ेगा कि ये माइनस बाहर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको इसमें कन्वर्ट करते हो तो कुछ नहीं करना है, केवल माइनस कॉस इनवर्स लिखना है। तो माइनस ये इनसाइड होगा, माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस केस में देखो दोनों केस सेम है, दोनों केस सेम है। आप क्या देख रहे हो? कॉस इनवर्स, ये अंदर का एक एंगल है, अगर इसको थीटा पढ़ो तो कॉस थीटा, ये कॉस, इसके अंदर में अगर इसको माइनस थीटा पढ़ो तो दोनों मिल करके वही वैल्यू देगा। कॉस थीटा मींस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू देगा। और हम लोगों को मालूम है कि ये वैल्यू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको समझे जिसके अंदर में कॉस हो, कॉस इनवर्स एक्स हो। इसमें भी सेम आर्गुमेंट, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू हो, ये अगर 0 और 1 के भीतर का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कन्वर्जन हम लोग कर लेंगे। साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के भीतर। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये इस इंटरवल में हो, मतलब निगेटिव या 0 हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इसका जो वैल्यू हम लोगों ने इतना लिखा, इसमें एक चेंज लाते हैं कि यहाँ माइनस एक्स समझते हैं। तो माइनस एक्स में क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स अगर आप लिख दो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और यहां पर अगर लिख दो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां एक फर्क पड़ रहा है, ये बदल करके हो जाएगा पाई माइनस दिस, तो इसका वैल्यू जब फाइंड करोगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स होगा। यही चीज यहां लिखना है, तो ये विल बी इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स, सॉरी अंदर में पहले तो अंदर वाले में चेंज करेंगे, तो साइन पाई माइनस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0। आप -1 अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इतना देखो तो ये फर्क पड़ा कुछ क्या नहीं। साइन के अंदर में अगर थीटा है तो साइन अंदर में इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, लेकिन ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा। सो दोनों से रिजल्ट मिला हम लोगों को साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट मिला इससे, ये रिजल्ट मिला इससे। नाउ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। कहा था ये कि अगर आप सोचो कि साइन और साइन इनवर्स एक्स के बारे में अगर सोचो, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको बोल रहा हूं फादर, ओरिजिनल फंक्शन फादर इसको मैं बोल रहा हूं, और ये इससे निकला हुआ वाला फंक्शन है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कहा था कि सन। तो मैंने आपको ऐसे ही याद करने के लिए एक बात समझाई थी कि फादर के गोद में अगर सन है देन इट इज सेफ, मतलब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर अगर इनवर्स फंक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंडीशन याद नहीं कीजिए, सीधे सीधे इसके वैल्यू को एक्स लिखिए, इज इट। लेकिन अगर साइन इनवर्स के भीतर, मतलब सन के इधर के भीतर अगर फादर हो, तब कंडीशंस आपको जानने होंगे। इसका मतलब कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आपको सोचना पड़ता कंडीशन के लिए। लेकिन अगर साइन बाहर में है और अंदर में इनवर्स फंक्शन है तो कुछ नहीं सोचना है। चलो अब इसको मैथमेटिकली एक बार फिर से रिकॉल कर लें। देखिए अगर x का वैल्यू -1 और 1 के भीतर नहीं हो तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो भीतर में है ये श्योरली -1 से 1 के भीतर में है और उस कंडीशन में इसका वैल्यू x होता है। सिमिलरली cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब आप देखो तो cos साइन इनवर्स ये, साइन cos इनवर्स ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह से साइन इनवर्स और cos इनवर्स आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, प्लीज दिया गया है, पहले हम लोग शुरू वाला इनइक्वालिटी बोले cos इनवर्स x लेस देन 1। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें तो इसको लिख सकते हैं sin 1, ये हो गया sin 1। नाउ टेल मी, यहां पर ये सिंबल होगा कि सिंबल उल्टा होगा? तो नहीं, यही सिंबल होगा। क्यों ये सिंबल होगा? तो भूलना नहीं है साइन इनवर्स और tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, cos इनवर्स और cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन चार को तो एकदम मेमोरी में रखो। कौन कौन से इंक्रीजिंग फंक्शन है? साइन इनवर्स और tan इनवर्स। कौन कौन से डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं? cos इनवर्स और cot इनवर्स। तो देखो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद अगर x लिखें तो cos इनवर्स x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब इसमें हम लोग जब इनइक्वालिटी लिखेंगे तो इसका इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन cos साइन 1, ये तो हो गया अपना इस इनइक्वालिटी से x का रेंज। अब हम लोग दूसरे वाले को रिकॉल करें। नाउ cos इनवर्स x इज लेस देन 1। यूजिंग दिस वन वी कैन राइट cos इनवर्स x। देखो cos इनवर्स अभी मैंने बताया कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे लेस देन के बदले में ग्रेटर देन cos 1, और फिर से हम लोग जब लिखेंगे तो cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इसका फिर से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 1। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि ऐसा ही कुछ है। ये भी समझ में आ गई बात कि इससे ग्रेटर इससे स्मॉलर है, तो इसका मतलब x का जो आंसर होने वाला है वो इसके और इसके बीच में होगा। लेकिन आप ऐसे ही अपना काम नहीं कर लो हवा में बिना समझे हुए, इसको चेक करना चाहिए। तो देखो पाई का वैल्यू होता है 3.144 के लगभग और पाई/2 का वैल्यू होता है 1.57 के लगभग। तो 1 जो है वो क्लियरली इससे स्मॉलर है, तो इट इज लेस देन पाई/2। लेकिन अगर इसका भी हाफ कर दो, पाई/4 पता कर लो, तो पाई/4 पता कर लेने का मतलब हो गया 0.7, फिर 8, 5 ऐसा। तो आप साफ देख रहे हो कि ये इससे ग्रेटर है। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में पूछो मुझसे। देखो कि ये हम लोगों ने क्यों पाई/4 और पाई/2 को दिमाग में लाया? भाई बहुत सिंपल सी बात है कि साइन और कॉस का जो रिलेशन होता है बड़ा सिंपल है। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस का वैल्यू 1 से 0 की ओर जाता है घटता हुआ और साइन का वैल्यू 0 से 1 की ओर जाता है बढ़ता हुआ, और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाते हैं 45 डिग्री पर, जहां दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री से पहले तक साइन इंक्रीज भले ही कर रहा हो लेकिन कॉस से उसका वैल्यू कम होता है, लेकिन जैसे ही π/4 के बाद के एंगल को लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू अब इंक्रीज करता है और कॉस चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो उसका वैल्यू 1/√2 से और कम जाता है। इसका मतलब साइन का वैल्यू ग्रेटर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चेक किया कि π/4 और π/2 के बीच में ये एंगल, अगर इसके बीच में है ये एंगल तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन का वैल्यू ग्रेटर होगा कॉस के वैल्यू से। इसका मतलब आप जान गए कि साइन का वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा कॉस के वैल्यू से। इज इट क्लियर? तो साइन 1 कॉस 1 से ग्रेटर होगा। अब आप देखो इस दोनों में क्या चेक करना था, इसी अंदर वाले को, तो साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1, यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन बाहर में कॉस है। ओके, तो इसका मतलब अगर हम कॉस ले लें, इन दोनों का कॉस ले लें, तो मुझको आप बताओ अब कौन ग्रेटर होगा। कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू उस वैल्यू से लेस है। इसका मतलब cos 1 ग्रेटर है इससे, और अभी हम लोग इन दोनों के हेल्प से समझ रहे हैं कि देयरफॉर x इससे ग्रेटर मींस cos sin 1 से ग्रेटर और cos 1 से स्मॉलर होगा, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। देखो बिना कुछ इस इंटरप्रिटेशन के भी आप ये आंसर लिख लेते, ऐसा इससे हिंट्स मिलता है, बट आई एज ए मेंटर आपको एकदम वार्न करता हूं कि इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। ओके, पूरे सेशन का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बात है जो मैं अंत में बताऊंगा। चलो पहले तो सॉल्व कर लो। You are having your pen and paper in front of you and you can solve it. First of all, solve it. And if the key part of this question clicks in your mind, then feel that you are at the right track. चलो, यहां सबसे पहले जो की पार्ट है वही मैं लिख देता हूं। अगर ये ऐसा है, अगर हम कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन 6x इज इक्वल टू x, तो आप यहां से बताओ कि ये पूरा का पूरा जो भी कुछ लिखा हुआ हो इसके अंदर वो साइन इनवर्स का वैल्यू होगा। अब आप बताओ कि इसमें इनपुट में कुछ भी हो इसके बदले में, क्या इसका वैल्यू -π/2 और π/2 से बाहर होगा? नो, नेवर। और हम लोग कह रहे हैं कि इट इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी इट इज इक्वल टू एक्स। तो क्लियरली x बिलोंग्स टू, हालांकि इसको बिलोंग करना चाहिए -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन पहले ही से कहा जा रहा है कि x 0 से π के भीतर है। इसका मतलब -π/2 से 0 के पहले का वैल्यू नहीं लेंगे, सो इट बिलोंग्स टू 0 to π/2। देखो कितना बड़ा धोखा है क्वेश्चन में, ये कितना बड़ा धोखा है। आपको कह दिया गया कि x lies in this interval 0 to π, और एक्चुअली क्वेश्चन ये समझाता है कि ये 0 से π नहीं होकर के 0 से π/2 होना चाहिए। इज इट क्लियर? यही वो ट्रिकी पार्ट था दैट वाज नीडिंग फ्रॉम यू। ओके, तो इसका मतलब अपना जो भी आंसर होगा 0 से π के बीच में ना होकर के 0 से π/2 के बीच में होगा। जैसे अगर कोई आदमी यहां लिख देता क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू 0 to 100 π, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सेम होता। इस पूरे से देख के हमको मालूम है कि इसका आंसर कभी भी अगर x है तो ये x -π/2 से π/2 के बाहर नहीं हो सकता, और उसमें भी आपसे कहा जा रहा है कि नहीं 0 से π के बीच में दो, तो इसका मतलब उसी के भीतर रहते हुए 0 से π/2 होना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल वन। अब इसके आगे मुझको नहीं बताना, आपका सॉल्यूशन हो गया होगा। फिर भी साइन इनवर्स साइन 6x is equal to x, that means sin 6x is equal to sin x. General solution 6x is equal to n pi plus -1 to the power nx, where
n बिलोंग्स टू z। अब इसका वैल्यू रखते जाओ। देखो इसमें निगेटिव वैल्यू लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि पाई निगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू अपना निगेटिव में आने लगेगा, जबकि निगेटिव में है नहीं, इसलिए n इंटीजर चलो जीरो या पॉजिटिव लें। तो अगर जीरो लेते हैं तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू जीरो, अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा x, दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू जीरो। अब अगर n के बदले में 1 ले लो तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स। यहां से अगर देखो तो हो गया 7x इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 7। इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। इसको अब देखना भूल जाओ, इस पर ध्यान दो। और अगर x n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा प्लस x। अब आप देखो ये इधर आने के बाद 5x, तो x का वैल्यू हो गया 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5। अभी भी देखो 90 डिग्री के भीतर होना चाहिए है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग n के बदले में अभी तक हम लोगों ने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 ले लेते हैं तो 6x इज इक्वल टू 3 अगर ले लें तो ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा माइनस में तो माइनस x। अब आप देखो ये इधर कर लोगे तो हो जाएगा 7x, तो x का वैल्यू हो गया 3 पाई अपॉन 7। स्टिल ये इसी रेंज में है, इसलिए कि डिनोमिनेटर में अगर 6 होता तो ये पावर 2 होता, उससे ग्रेटर है तो उसके स्मॉलर नंबर है। ओके, अगर मान लो 4 रख देते हो तो 4 पाई प्लस x और 4 पाई प्लस x, तो ये इस x को अगर आप इधर कर लेते हो तो 5x, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5। अब आप बताओ क्या ये नंबर इस रेंज में है? नहीं है। देखो इसलिए नहीं है कि पाई बाय 2, 4 पाई बाय 8 दोनों इक्वल हो गया, तो डिनोमिनेटर में ये नंबर जैसे ही तुम छोटा कर दोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू पाई बाय 2 से ग्रेटर हो जाएगा। यही इसका की पार्ट था। अगर आप केवल इस पर फोकस करते तो इस आंसर को आप एक्सेप्ट कर लेते, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो योर आंसर्स आर x is equal to 0, x is equal to pi by 7, x is equal to 2 pi by 5 and x is equal to 3 pi by 7. Mind it, this question is tricky one only at this moment. आपने सॉल्यूशन किया होगा, अगर आपने इस बात को केयर किया देन यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लर्नर हो। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज करते हो। ध्यान रहे, नाउअडेज इट इज वेरी फ्रूटफुल यूज ऑफ ग्राफ। ग्राफ का यूज आज के समय में बहुत बहुत कंफर्टेबल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन सच पूछिए तो इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि अगर ग्राफ का नॉलेज आपको है तो इसका सॉल्यूशन सिंपल होगा। ये क्वेश्चन उनमें से एक है। अब आप देखो, पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना चाहो, एक कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, दूसरा साइन इनवर्स साइन एक्स का। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए जो अपना जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई होता है, इसलिए दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लो, पाई बाय 2 और पाई में। लेकिन साइन इनवर्स का जब ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में होता है, इसलिए एक लाइन यहां भी ले लो। अब जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप ब्रोकन लाइन जरूर ड्रॉ करो, इससे ग्राफ के ड्रॉ करने में आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत आराम से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब आप इन एंगल्स को लिख डालो, पाई बाय 2 पाई, ये वैल्यू केवल 2 पाई तक है इसलिए ज्यादा नहीं ले जाना है, पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ओके, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आप देखो, पहले तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में x वाला होता है, y इज इक्वल टू एक्स, दैट मींस सीधा सीधा ये वाला ग्राफ जो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये ऐसे ही 2 पाई से आगे रिपीट करता है, तो ये कुछ इसी तरह से होता जाता है। व्हाट आई डिड, 2 पाई से रिपीट करता है तो ये यहां से यहां तक होता हुआ। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर
साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 मतलब यहां से इसका ग्राफ ऐसे जाएगा यहां तक। ओके, फिर उसके बाद इसका ग्राफ जो होगा फिर वैसे ही रिपीट करता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि डाउनवर्ड होता है यहां से यहां तक, इसके बाद फिर यहां से रिपीट करेगा। क्लियर? देखो यहां से ये जीरो वाला सिचुएशन यहां पाया जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा यहां पर 5π/2। इज इट क्लियर? देखिए इस पूरे इस ब्लू वाला जो ग्राफ है ये अपना है y = साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, और ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला जो है वो ग्राफ है अपना कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, y = कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब आप इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करो तो आपका आंसर आपके सामने है। इसका वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए साइन इनवर्स वाले से, मतलब ब्लैक वाला जो कर्व है वो ऊपर होना चाहिए ब्लू वाले कर्व से। साफ देख रहे हो कि यहां से लेकर के यहां तक, मतलब इस इंटरवल में तुम देख रहे हो कि ब्लैक वाला जो कर्व है वो ब्लू वाले कर्व से ऊपर है, लेकिन ये दोनों पॉइंट दोनों में इक्वल है, लेकिन हमको लेना है ग्रेटर देन, इसलिए इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। सो क्लियरली देयरफॉर x बिलोंग्स टू π/2 नहीं लेंगे इसलिए कि दोनों इक्वल है, ग्रेटर हमको चाहिए, तो π/2 से लेकर के 2π के भीतर। Is it clear? This is the solution of this question. Okay? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी कभी हम लोगों से पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ तो हमेशा ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट लो ग्राफ पर। चलो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, tan इनवर्स tan x का ग्राफ ड्रॉ करें और उसके बाद देखते हैं सिचुएशन। तो देखो 2 tan इनवर्स tan x = 6 - x है। आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स tan x = 6 डिवाइड कर लें इससे तो 3 - x/2। इसका मतलब हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है y = tan इनवर्स tan x का, और y = 3 - x/2। अगर इसको हम लोग चेंज करके लिखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, इसको इधर करके फिर 3 से डिवाइड कर दें तो x/6 + y/3 = 1। इसका मतलब अब जो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ ड्रॉ करने में इस बात का ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन का होगा और एक tan इनवर्स वाला होगा ग्राफ, tan इनवर्स tan x। देखिए पहले तो हम लोगों को मालूम है कि π/2 और -π/2 ये दो होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहां हम लोग एक 2π लिख रहे हैं, 2π लिखने के पीछे सॉरी π/2 होता है, यहां हम लोग पाई लिख रहे हैं, पाई लिखने के पीछे इंटेंशन है जो अभी समझ में आएगा। π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π एंड सो ऑन। इस तरफ भी ले लेते हैं -π/2 पाई। ओके, देखिए ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि ग्राफ ड्रॉ करने में आपको कोई परेशानी ना हो। आप समझ रहे हो कि लाइन आपका बाहर नहीं रहा है। देखिए पहले तो tan इनवर्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स π/2 और -π/2 पर नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल बना लो। इसी तरह से यहां पर एक ओपन इंटरवल बना लो। ओके, ये हम लोगों को पता है कि ये tan फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई होता है, और tan इनवर्स tan x का जो पीरियड हो जाना चाहिए वो पाई होना चाहिए। तो पाई पर रिपीट करेगा तो जो यहां 0 पर दिख रहा है वो यहां दिखेगा। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा इसका। फिर इसी तरह से रिपीट करेगा यहां पर पाई के बाद 2π पर, यहां कुछ इस तरह का। फिर इसी तरह से यहां भी कुछ वैसा ही होगा। यहां मान लीजिए 7π/2 तो ऐसा।
एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, ये तो ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो इसमें ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो x का इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट 6 पर होगा। 6 मतलब क्या, पाई का वैल्यू 3.14, तो इसका मतलब 2 पाई का वैल्यू 6.28, तो लगभग उसके आसपास कहीं पर मान लो कि यही 0.6 है। तो एक तो हो गया, x इंटरसेप्ट दिख गया हम लोगों को। फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट 3 है। 3 मतलब पाई से थोड़ा कम होगा, पाई का वैल्यू हम लोगों ने इसीलिए ले रखा था कि ये 3.14 होता है, तो चलो यहाँ 3 हो गया। तो अपना जो लाइन मिलेगा वो लाइन कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। तो ये जो अपना लाइन हुआ, ये y इज इक्वल टू रादर उसी फॉर्मेट में लिख लें, x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। और ये जो ब्लैक वाला जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का, tan इनवर्स tan x का। अब आप देखो, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस होंगे। क्लियरली ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट होते हैं यहां, यहां और यहां। सो दे आर हैविंग their common 3 points, and so number of solutions is equal to 3, and this is the answer. चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन इनवर्स sin 5 cos इनवर्स। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन समझिए कि एक क्वेश्चन में कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे एफ इनवर्स ओ एफ, उसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ग्राफ वाले ढंग से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे ही। तो पहले हम लोग यूं ही चलें। देखिए 5 का जो वैल्यू है, पहले इसको रिकॉल करो। पाई इज इक्वल टू 3.14 और π/2 का वैल्यू अगर हम लोग लिखें 1.57। थोड़ा नजर डालो, देखो इन दोनों का सम जो है वो 5 से स्मॉलर है। इसका मतलब ये है जो कि 5 इज ग्रेटर देन पाई प्लस π/2। लेकिन अगर आप 2 पाई कर दो तो 6.28 हो जाएगा, जो इससे ग्रेटर होगा। सो इट इज ग्रेटर लेस देन 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसमें चाहिए तो इसमें चाहिए, तो अपने पास तो वो दोनों ब्रांच है, साइन का भी कॉस का भी। तो साइन वाले ब्रांच में -π/2 से π/2 होना चाहिए, किसी में ओपन इंटरवल किसी में क्लोज, और कॉस वाले में होना चाहिए 0 से पाई। तो चलिए इस बात को दिमाग में रखते हुए चलें। तो यहाँ पर 5 साइन के साथ है, तो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 - 2 पाई, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो -π/2 बचेगा, इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 0। अब आप साफ साफ देख रहे हो कि -π/2 से लेकर के अगर इसके बीच में है तो कोई प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई - 5 लिखें, तो ये तो जो है ये आप देख रहे हो, मैं इसी फॉर्मेट में लिख दूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास π/2, और इक्वलिटी चेंज होकर के इनइक्वालिटी चेंज होकर के ये हो जाएगा 0। सो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, तब भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स sin 5, इसका वैल्यू लिख सकते हैं। इसको इस ढंग से अरेंज करने के बाद साइन, इसको लिख सकते हैं 2 पाई - 5। देखो ध्यान दो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और इसमें साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सो इट शुड बी माइनस। अब ये माइनस है, तो साइन इनवर्स के अंदर में अगर आर्गुमेंट निगेटिव है तो वो सीधा सीधा बाहर हो जाता है। तो साइन इनवर्स sin 2 पाई - 5। तो अब तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हिस्सा है, इसलिए ये सीधा लिखा जाएगा, माइनस है बाहर में, तो ये हो गया -2 पाई + 5। ये इसका वैल्यू मिल गया। चलिए इसको पता करते हैं 10 वाले का। तो 10 में फिर से ध्यान दो कि अगर पाई का 3 टाइम्स करते हो तो 9 पॉइंट कुछ होगा जो 10 से कम होता है। सो दिस 10 इज ग्रेटर देन 3 पाई। लेकिन आप समझ रहे हो कि जैसे ही π/2 ऐड करोगे ये स्मॉलर हो जाएगा, तो ये 3 पाई + π/2 से स्मॉलर है। फिर वही, अब ये कॉस के साथ लगा हुआ है, तो मुझको चाहिए 0 से पाई के बीच का एंगल। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होता है, सो देखते हैं। तो 0, ये बच गया 10 - 3 पाई, ये हो गया अपने पास 3 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो π/2। सो ये तो इस रेंज में आ गया। अगर मान लो कि हम लोग इस रेंज को यूज करना चाहते हैं, तो चलिए पहले हम लोग देखें।
कि कॉस इनवर्स कॉस 10 को कैसे लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 10 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, अगर इसको यूज करना चाहते हैं हम लोग तो 3 पाई माइनस 10 अगर यूज करें तो 3 पाई माइनस 10, तो आप बताओ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। 3 पाई एक्स डैश की तरफ हुआ, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो है वो निगेटिव होता है, सो ये निगेटिव होगा। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये देखो वैसा ही है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस 10, इज इट। अब आप बताओ, अगर आप देख रहे हो तो अभी तक तो आपने देखा है कि ये उस इंटरवल में होता है, निगेटिव कर दोगे तो उस इंटरवल में नहीं होगा, लेकिन हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं cos 10 माइनस 3 पाई, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? हाँ हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट cos इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब क्या, इनपुट में माइनस एक्स कर दो तब भी आउटपुट में एक्स के बराबर ही होगा, तो इसको x लिखें या माइनस एक्स लिखें बात बराबर, तो इसको इतना लिखा जा सकता है, और ये लिखते ही ये इस रेंज का होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा, जिसमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का वो छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब नाउ इट विल बी टेकन आउट, तो माइनस 10 प्लस 3 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10, सो इसका वैल्यू भी क्लियर हो गया। अब देखो ये tan इनवर्स tan माइनस 6 है, तो tan इनवर्स माइनस 6 में पहले तो घबराओ ही नहीं, माइनस 6 क्या होगा, tan के बाद यहां आएगा फिर tan इनवर्स के बाहर चला जाएगा, मीन्स हम लोग 6 के लिए बात को आगे चलाएं। तो 6 जो है अभी हम लोग देख रहे हो कि इसका डबल करोगे तो ये 6 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स इट इज लेस देन 2 पाई। ये जैसे ही पता चला तो आप समझ गए कि उससे पहले अगर पावर 2 ले लोगे तो ये 6 ग्रेटर हो जाएगा, तो इट इज ग्रेटर देन 2 पाई माइनस पाई बाय 2, इज इट। अब अगर मान लो कि हम लोगों को tan इनवर्स के कैटेगरी में जाना है तो पहले तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या होता है, तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा माइनस पाई बाय 2, 6 माइनस 2 पाई, और इस तरफ बचेगा 0। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये आ गया। चलिए, लेकिन अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, 2 पाई लिख लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई बाय 2, साइन चेंज 2 पाई माइनस 6, इसका भी साइन चेंज 0, अभी भी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। इसका मतलब अगर हम लोग लिखें tan इनवर्स tan माइनस 6, तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स, इस माइनस को tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 6, और फिर tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स tan 6। अब इस tan इनवर्स tan 6 को अगर हम लोग चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स tan 6 को अगर हम लोग लिख दें ये tan 2 पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस 6। नाउ टेल मी 2 पाई माइनस 6 किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू होगा माइनस tan 6, तो माइनस कर दें तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। ओके, अब ये फिर से वही tan इनवर्स के अंदर में माइनस है तो बाहर कर लो, प्लस हो जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स। चलो मैं थोड़ा स्पेस यहां ले लेता हूं यहां बीच में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 2 पाई माइनस 6, इज इट। अब आप देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है, इसका मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 6, यहां तक हो गया। अब एक बचता है cot इनवर्स माइनस 10, चलिए उसको भी हम लोग देख लें कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए अगर हम लोग 10 पर ध्यान दें, 10 पर फोकस करें, तो 10 इसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं पाई का, तो 3 3 जा 9, हम लोग साफ देख रहे हैं कि उससे जो 10 का वैल्यू है वो ग्रेटर होगा, तो 3 पाई से ग्रेटर होगा, लेकिन 3 पाई प्लस पाई बाय 2 से स्मॉलर होगा। अब इसमें अगर हम 3 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0, 10 माइनस 3 पाई, इस तरफ पाई बाय 2, देखो ये तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, 10 माइनस 3 पाई इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अब चलो हम लोग cot इनवर्स cot माइनस 10 का वैल्यू पता करें,
इट विल बी कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 10। अब आप बताओ कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा, तो ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मेट है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो कि कोसाइन ग्रुप का मेंबर है, तो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसको यूज करें हम लोग तो ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स के बदले में हो गया कॉट 10। अब हम लोगों को इसमें प्रॉपर कन्वर्जन करना है। ये हो गया कॉट इनवर्स, कॉट को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कॉट इस रेंज में लाना चाहते हैं तो पहले तो लिख लें 3 पाई माइनस 10। अब आप बताओ मुझको कि 3 पाई माइनस 10 ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? 3 पाई माइनस 10 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो पुट हियर। अब पाई माइनस ये इसको पढ़ो ऐसा कि कॉट इनवर्स के भीतर में माइनस एक्स है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मतलब होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई माइनस 10 इज इट। अब आप बताओ ये दोनों जैसे ही बाहर करोगे ये कैंसिल हो गया, बच गया माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई माइनस 10। देखो 3 पाई माइनस 10 अगर हम लोग ले लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और कॉट का जो इंटरवल है वो 0 से पाई है तो उसमें नहीं होगा, तो इसको हमको चाहिए कि अंदर वाले साइन को अगर बाहर कर दें, इसको अगर फ्लिप कर दें 10 माइनस 3 पाई कर दें, तो 10 माइनस 3 पाई तो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस कॉट 10 माइनस 3 पाई। अगर हम लोग इस बात को पहले से मेंटेन करते तो ये कई जगहों पर जो माइनस लिखना पड़ा सो नहीं लिखना पड़ता, लेकिन फिर भी चलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो कॉट इनवर्स के आगे होगा तो इसका मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 10 माइनस 3 पाई। अब इसके बाद तो काम कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को मालूम है कि जैसे ही इसको लिख रहे हैं तो कॉट इनवर्स ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो उसका वैल्यू होना चाहिए, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं पाई माइनस 10 माइनस प्लस 3 पाई, सो इट इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10। अब आप बताओ ये सारे वैल्यूज तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, इन सबों का वैल्यू हम लोगों ने पता कर लिया कि ये क्या होगा। ये चारों वैल्यू जैसे ही मालूम हो गए तो इसमें हम लोग पुट कर दें, पुट करते ही हम लोगों का जो सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू इज वैल्यू पुट कर देते हैं साइन इनवर्स साइन 5 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस 5, तो माइनस 2 पाई प्लस 5, ओके, प्लस cos इनवर्स cos 10 इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10, ओके, प्लस tan इनवर्स tan माइनस 6 हम लोगों ने यहां फाइंड किया, tan इनवर्स tan माइनस 6 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 6, सो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 6, तो 2 पाई माइनस 6 अगेन cot इनवर्स cot माइनस 10 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया यहां से होता हुआ यहां 4 पाई माइनस 10। अब आप इसको एक साथ कलेक्ट कर लो, ये वैल्यू कितना हुआ माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई कैंसिल कर दो, 4 प्लस 4 8 पाई, इसके बाद 10 20, यहां माइनस 1 बचेगा तो माइनस 21, सो इट विल बी 8 पाई माइनस 21, we should check it again, minus 8 pi minus 21, yes, okay, so this question has a lengthy solution इसलिए है कि इसमें ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है, तो ऑब्वियसली इन 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस का डिफरेंट जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग पता करके एक साथ ऐड करेंगे। सो एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। We have to find the range of y, मतलब y का जो रेंज है वो पता करना है, इसके वैल्यूज कहां से कहां तक होंगे ये मालूम करना है। देखो
सबसे पहले तो हम लोग इसको सिंपल करके लिख लें, सिंप्लीफाई करके लिख लें, कॉट इनवर्स एक्स। देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू ये कोसाइन ग्रुप में है, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब आप देखो पहली बात तो ये समझ में आती है हम लोगों को कि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है, ये कॉट इनवर्स एक्स जो होता है ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई होता है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है। इसका मतलब ये हर हालत में पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। एंड नाउ थिंक अबाउट पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसे पॉजिटिव क्वांटिटी? जैसे इसमें माइनस करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ये माइनस पाई होगा, जैसे ही पाई ऐड करोगे तो ये 0, यहाँ पाई होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं। कॉट इनवर्स एक्स is greater than 0 and less than pi, minus cot inverse x is less than 0 and greater than minus pi। फिर अगर pi ऐड कर दें तो pi minus cot inverse x is less than pi and greater than 0। so clearly ये 0 से pi के बीच में होगा, no problem at all। चलिए अब हम लोग इस बात को ध्यान में लाएं कि हम लोग थोड़ा सा इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। हम लोगों को मालूम है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इक्वल कब होता है? जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो सिंपली हम लोग समझे कि इट इज ग्रेटर देन gm। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इन दोनों का अगर am लें तो हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस पाई माइनस cot इनवर्स x बाई 2 एंड इट इज ग्रेटर देन gm। gm मीन्स cot inverse x into pi minus cot inverse x, is it? अब आप देखो अगर इसमें am और gm के रिलेशन को अंडरस्टैंड करो तो ये कभी कभी इक्वल होता है या फिर उससे ग्रेटर होता है। इक्वल कब होता है? जब अपने पास जो ap है या जो नंबर्स जो दिए गए हैं उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं हो। तो चलिए हम लोग इसको इक्वालिटी के भी सिंबल के साथ यूज करें कि कोई आंसर छूट ना जाए। ओके तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इस तरफ बचा अपने पास पाई बाई 2 और इस तरफ बचा अपने पास ये रूट वाई। मैं इसको लिख लूं इसलिए कि वाई इसके इक्वल है। तो अगर ऐसा लिख रहे हैं हम लोग तो ये वाई अगर कर ले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा। सो इट इज लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। बट आपको पहले से पता है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब y जो है वो क्लियरली ग्रेटर देन 0 है। इट इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इसका जो इंटरवल होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से लेकर के पाई स्क्वायर बाई 4 तक। अब इसमें एक काम करना होगा। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में एक सिचुएशन हमेशा देखना चाहिए कि क्या इसमें इक्वालिटी का कंडीशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। देखो बेटा अगर आप देख लो तो इसमें ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स किसी भी हालत में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसमें हम लोग इक्वल टू का सिंबल नहीं यूज करेंगे। कभी कभी ये जो आपका जो चॉइस है क्वेश्चन का उसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। ओके ऑल द बेस्ट। जो सीक्वल है जो अपना सेशन चल रहा है, इस सेशन में पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन के बाद फिर से हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब इसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जब भी आप इन थ्योरीज को पढ़ें तो प्रॉपर ढंग से पढ़ें, उसको अच्छे से रोक के पढ़ें। ये नहीं कि सुपरफ्लुअसली एक बार देखा और काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसको अच्छे से देखो और इन क्वेश्चन को सेल्फ से करने की कोशिश करो। और उसके बाद फिर ये इंटेंशन मेरा नहीं है कि केवल इतने ही पढ़ लेने से आप बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे, यू विल बिकम सो मच नॉलेजेबल पर्सन कि आप किसी के भी सामने किसी भी तरह की बात कर लो
और क्रैक करना अगर आयती हो तो चुटकियों में हो जाएगा. You never think like that. Actually, it will give the impetus. It will make you good enough to handle such kind of questions which are being expected in the coming examinations. Okay, so my expectation is very clear from you कि आप इन क्वेश्चंस को देख करके, देखो मत, बना करके ऐसा बनो जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यू कैन हैंडल देम वेरी इजीली, बिकॉज यू according to me will become very mature person in this topic. Okay, so in the following session we will discuss some theory part. Okay.